होती है पहले ये बताओगे, इकाई योजना क्या होती है, फिर यहाँ वार्षिक योजना के गुण, लाभ, इसको निर्माण करने की कौन कौन सी अच्छी बातें हैं, इकाई योजना के निर्माण की क्या फ़ायदे हैं, ये सब आपके इसमें अंतर में लिखोगे कि वार्षिक योजना के निर्माण से हमें क्या लाभ होता है और इकाई योजना के निर्माण से हमें क्या लाभ होता है। तो ये सारी बातें आपके इसके अंतर में लिखोगे। बीच में एक लाइन बना के एक तरफ वार्षिक योजना और एक तरफ इकाई योजना, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। आगे है आपका आधार पत्रक, नील पत्रक का अर्थ बताते हुए नील पत्र निर्माण के चरण एवं नील पत्र का प्रारूप बनाइए। आधार पत्रक, नील पत्र और ब्लूप्रिंट, ये तीनों एक ही शब्द के नाम हैं, तीनों एक ही चीज़ है। तो इसका अर्थ क्या होता है, क्या होता है आधार पत्रक, इसका सिर्फ आपको अर्थ बताना है। नील पत्र निर्माण के चरण, अब नील पत्र का निर्माण के जो चरण होते हैं कि पहले हमें क्या करना होता है फिर क्या करना होता है, उसके चरण लिखने हैं। चरणों को लिखने के बाद इसका जो प्रारूप है, जो इंडेक्स में आप प्रारूप बनाओगे नील पत्र का, वो प्रारूप आपको पेश करना है कि किस तरह से इसका प्रारूप बनता है। इकाई के आधार पर, विषयवार आधार पर और उद्देश्यों के आधार पर जो सारणियाँ बनती हैं वो आपको सारणियाँ इसके प्रारूप में बनानी है। समझ में आ गई। फिर आपको एक बड़ी सारणी बनानी है जिसमें अंकों का प्रदर्शन करना है। आगे इसके अपने विषय में संबंधित, अपने विषय से संबंधित शिक्षण विधियों को बताइए। जो आपके विषय हैं, चाहे वो आर्ट्स का हो, कॉमर्स का हो या साइंस का हो, उसी को अपने विषय से संबंधित शिक्षण विधियों को बताना है। शिक्षण विधियाँ जैसे इतिहास की शिक्षण विधि, भूगोल की, विज्ञान की, गणित की, हिंदी की, संस्कृत की, इंग्लिश की, सिविक्स की, हर किसी को पढ़ाने की शिक्षण विधियाँ अलग अलग होती हैं। अलग अलग तरीके से शिक्षण विधियाँ से पढ़ाया जाता है। सारे विषय में कई बार एक आधी शिक्षण विधियाँ सरल या समान रूप से होती हैं, पर बहुत जो विषय हैं उनको पढ़ाने के जो विधियाँ हैं वो अलग अलग होती है। जैसे आगमन निगमन विधियाँ हैं, दल शिक्षण विधि है, स्रोत विधि है। तो ये कहाँ कहाँ काम आती है, किस विषयों के लिए उपयोगी है, वो आपको शिक्षण विधियाँ अपने अपने विषय की लिखकर और ये प्रश्न आपको सॉल्व करना है। ये सारे प्रश्न आपके निबंधात्मक टाइप के हैं जो आपको लिखने हैं। ठीक है, करीबन 250 शब्द से 300 शब्द के आंसर होंगे।